चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग। सोचिए, आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर किसी को उसके बारे में पता ही ना चले तो क्या वो बिकेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स कैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि कुछ बिना आवाज़ किए गायब हो जाते हैं? मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट मेकिंग पीपल वांट टू बाय। लेकिन असली सवाल ये है, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदें? और इस सवाल का जवाब छुपा है इस चैप्टर में, यानी कि मार्केटिंग में। सेक्शन नंबर 1, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रचार नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केटिंग मतलब एड्स चलाना, डिस्काउंट देना या टीवी पर बैनर लगवाना। लेकिन सच्ची मार्केटिंग उससे बहुत ज़्यादा है। मार्केटिंग इक्वल टू सही ग्राहक तक सही समय पर सही मैसेज के साथ पहुंचना। जोस कॉपमैन कहते हैं, मार्केटिंग इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू नाउ लाइक एंड ट्रस्ट यू। इमेजिन करो, तुम एक बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी पेठा बनाते हो, लेकिन ना कोई टेस्ट कर पाया, ना किसी ने सुना, ना किसी को दिखा, तो क्या तुम बेच पाओगे? मार्केटिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्रिएशन एंड सेल्स। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपका ग्राहक जानता है कि आप एग्जिस्ट करते हो? क्या उसे आपके प्रोडक्ट से कोई इमोशनल या लॉजिकल कनेक्शन है? क्या आपने उनके सवालों के जवाब पहले ही क्लियर कर दिए हैं? सेक्शन नंबर 2, मार्केट रिसर्च। जो नहीं जानता वो हारता है, जो सुनता है वही बेचता है। और ये बात मार्केटिंग में सबसे सटीक बैठती है। जॉस कॉपमैन मानते हैं कि किसी भी ग्रेट मार्केटर को सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरत को समझना होता है। उदाहरण, मान लो आपने एक मोबाइल कवर डिज़ाइन किया जो दिखने में कूल है, लेकिन आपके टारगेट ऑडियंस को चाहिए था ड्यूरेबल और वाटर प्रूफ कवर। अब सोचो, आपने कितना पैसा और वक्त बर्बाद किया। डोंट जस्ट मेक वाट यू लव, फाइंड आउट वाट पीपल आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर। लेखक हमें यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। नंबर 1, गूगल ट्रेंड देखो। नंबर 2, अमेज़ॉन रिव्यू पढ़ो। नंबर 3, लोगों से बातचीत करो। नंबर 4, इंस्टाग्राम पोल चलाओ। अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप अपने ग्राहक की रियल नीड जानते हैं? क्या आपका प्रोडक्ट किसी एग्जिस्टिंग पेन पॉइंट को सॉल्व करता है? सेक्शन नंबर 3, द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जॉस का सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क। मार्केटिंग को जॉस 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट। नंबर 2, प्राइस। नंबर 3, प्लेस। और नंबर 4, प्रमोशन। नंबर 1, प्रोडक्ट। क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत पूरी करता है? क्या वो इतना अच्छा है कि लोग उसे दूसरों को रिकमेंड करें? नंबर 2, प्राइस यानी कि कीमत। सिर्फ सस्ती कीमत देना जरूरी नहीं होता। उदाहरण, एप्पल महंगा है फिर भी बिकता है क्योंकि लोग वैल्यू महसूस करते हैं। नंबर 3, प्लेस। कहाँ बेच रहे हो? ऑनलाइन बेचूंगे या ऑफलाइन, इंस्टाग्राम पर या अमेज़ॉन पर? राइट प्लेस इक्वल टू राइट विजिबिलिटी। नंबर 4, प्रमोशन। प्रचार कैसे कर रहे हो? क्या आपके ब्रांड की आवाज़ क्लियर है? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच यूज़ कर रहे हो? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपके प्रोडक्ट की कहानी लोगों को ट्रिगर करती है? क्या आप सही प्लेटफॉर्म पर सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो? सेक्शन नंबर 4, हुक स्टोरी ऑफर, मार्केटिंग का असली मंत्र। मार्केटिंग इक्वल टू ध्यान खींचो प्लस भरोसा बनाओ प्लस इररेसिस्टिबल ऑफर दो। रसेल ब्रैंसन भी इसी हुक स्टोरी ऑफर फ्रेमवर्क को प्रमोट करते हैं और जॉस कॉपमैन का आइडिया इससे मेल खाता है। हुक यानी एक लाइन में क्यूरियोसिटी जगाओ। क्या आपकी स्किन डल लगती है? क्या आपकी इनकम रुकी हुई है? स्टोरी यानी रिलेटेबल कहानी सुनाओ। मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था, फिर मैंने XYZ ट्राई किया और मेरी लाइफ बदल गई। ऑफ़र यानी कुछ ऐसा दो जो हर कोई लेना चाहे, अब सिर्फ 99 में और साथ में एक फ्री गिफ्ट। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मामा अर्थ के एड्स में रिलेटेबल मॉम्स की कहानियाँ होती हैं, ऑथेंटिक टोन होती है और क्लियर ऑफर होता है। सेक्शन नंबर 5, ट्रस्ट इक्वल टू रिपीट कस्टमर्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म बिजनेस। मार्केटिंग सिर्फ अटेंशन पाने का नाम नहीं है, मार्केटिंग का अंतिम लक्ष्य है ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाना। जॉस कहते हैं, ट्रस्ट इज अर्न बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। थिंक अबाउट इट, आप किस दुकान से बार बार सामान खरीदते हैं? जहां भरोसा हो, जहां सुनवाई हो, जहां सॉल्यूशन मिले। चलिए अब बात करते हैं एक्शन प्लान के बारे में। अच्छा प्रोडक्ट दो,
बाद में भी कांटेक्ट में रहो, फीडबैक लो और इम्प्लीमेंट करते रहो। सोचिए, एक छोटा लोकल चाय वाला जो रोड साइड स्टॉल लगाता है, लेकिन उसने बोर्ड लगाया कुल्हड़ चाय विद आयुर्वेदिक हर्ब्स ओनली 20 रुपीज़। इंस्टाग्राम पेज बनाया, कॉलेज स्टूडेंट को रेफर एंड अर्न वाला ऑफर दिया। 2 महीने में वो वायरल हो गया। वाई? क्योंकि उसने मार्केटिंग का कोर समझा। क्लियर मैसेजिंग, टारगेटेड ऑडियंस, कंसिस्टेंट वैल्यू। याद रखिए, मार्केटिंग आपकी आवाज़ है, उसे गूंजने दो। मार्केटिंग की असली ताकत ब्रांडिंग, अटेंशन या एड में नहीं, वो ताकत है समझने में, इंसानों को, उनकी ज़रूरतों को। आप क्या बेच रहे हैं ये उतना ज़रूरी नहीं है, आप क्यों बेच रहे हैं ये मायने रखता है, और कैसे आप लोगों को महसूस करा रहे हैं, यही असली मार्केटिंग है। तो आज से अपने मार्केटिंग को सिर्फ एक काम मत समझिए, उसे एक आर्ट, एक एम्पैथी और एक मिशन मानिए। तो आज से अपने कस्टमर से बात करो, उनकी नीड को समझो और उनका अटेंशन पाने के बजाय उनका ट्रस्ट जीतने की मार्केटिंग करो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो और अगले चैप्टर के लिए कमेंट्स कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का।